बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत व बासादत तय्यब व ताहिर अतहर व मुतहर अकमल व कामल अहसन व अत्यब व अशरफ नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, इस वक्त मैं जो अमेरिका की बड़ी रियासत है टेक्सास, उसका जो बड़ा खूबसूरत और दिलकश शहर है ह्यूस्टन, उसके अंदर मौजूद हूँ। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र किया आपके सामने कि यहाँ पर एक ऐसी रिलीफ एक्टिविटीज़ होने जा रही है जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब से मुतासरा लोग हैं उन तक ह्यूस्टन पहुँच रहा है, ह्यूस्टन की आवाज़ पहुँच रही है, ह्यूस्टन के लोग पहुँच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सिराज नारसी साहब मौजूद हैं जो सदर हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के। सर, मैंने आज आपकी मीटिंग अटेंड की, मीटिंग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं, आप 29 को जो एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो चैरिटी इवेंट होगा, उसको भी फाइनल मराहिल में आप लेकर के जा चुके हैं। इस पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि तमाम कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के अवाम के लिए ख़ास तौर पे जो फ्लड से मुतासर अवाम है उनकी रिलीफ के लिए एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी सर पे ली है। वी आर ट्राइंग टू रेज़ $1 million विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। हेल्पिंग हैंड का जो टोटल टारगेट है वो $5 million है और सिर्फ ह्यूस्टन, उसमें ह्यूस्टन के अवाम, ह्यूस्टन के जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो तकरीबन 20% उसका रेस कर रहे हैं। इस वक्त अपनी शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर याकूब शेख, जो कि हमारा यहाँ पर जो अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ, जो कि 5 जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनका इत्तेहाद है और इससे पहले मुख्तलिफ तंजीमात इसके अंदर शामिल रहीं, 14 भी रहीं, 14 से ज़्यादा भी रहीं जब ये 2002 के अंदर एक्टिविटीज़ करते रहे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एज ए मीडिया पर्सन इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं कि लोगों को किस तरीके से आउटरीच करना है और एक मैसेज जो है वो लोगों तक कैसे लेके जाना है, जिसके अंदर सब के सब इंगेज होके इस प्रोग्राम को कामयाब करें और अपने डोनेशन इस वक्त दें क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस वक्त बहुत ज़रूरत है। 3 किताबों की खालिक, मुसन्नफ़ा और अदीबा, शायरा हमारे साथ फ़रा इकबाल मौजूद हैं और ये सहाफ़ी भी हैं। फ़रा, आपसे मैं ये पूछूंगा कि चूँकि आप एक ख़ातून हैं और ऐसे मनाज़र देखने को मिले इस दफ़ा कि प्यारों के हाथ छूट करके वो पानी के अंदर डूब रहे थे। चाहे दुनिया में कहीं पर भी वो वीडियो गई, लोग देख नहीं पाए, लोगों ने रातें जो हैं वो करवटें बदल बदल के गुजारी हैं, नींद उनसे कोसों दूर हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे निकल रहे हैं या रिलीफ एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, इस जज्बे को आप क्या अल्फाज देंगे? ज़ाहिर है कि अफसोस ही होता है ये देख के। हम यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस कदर पैशन है, जज्बा है इस बात के लिए कि हेल्प आउट करें उन लोगों को, लेकिन ज़ाहिर है अपने मुल्क में उस तरह लोग हेल्प आउट नहीं करते। तो सबसे पहले तो यही अपील होगी कि यहाँ तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन वो लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ें और कुछ हेल्प आउट करें इन लोगों को। दूसरी बात ये कि ये जो हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट है, या इसमें जितनी भी फ्लायर में आप ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं, मैं इनका हिस्सा रही हूँ पिछले कोई 15 साल से। किसी न किसी हवाले से मैं इनके साथ हूँ, इनको काम करते हुए देख रही हूँ। बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन लोग हैं ये, और ये सिर्फ इनका पहला काम नहीं है, ये इससे पहले भी अभी आपने देखा होगा ये बहुत काम वहाँ कर चुके हैं। लेकिन मेन मसला यही है कि वो जो आप कह रहे हैं जिस मनाजिर की बात करें वो वहाँ के लोगों ने भी तो देखे हैं ना, लेकिन क्या वो उसी तरह वो भी आगे बढ़ चढ़ कर मुखैर हजरात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आम पर्सन, लेकिन मुखैर हजरात को आगे बढ़ चढ़ कर उनको भी हिस्सा लेना चाहिए इसमें। ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का तो नहीं है जज्बा, राइट, उनका भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरे अकब में दिखने वाले ये जो लोग हैं ये रिलीफ के मैदान में उतरने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक ऐसे साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं जो अभी कोच भी हैं, जो खेल के मैदान में भी रहे हैं और खेल के मैदान में इन्होंने जो की खिदमत की, अब ये भी इनके साथ मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। जलालुद्दीन साहब, क्या कहेंगे? आपने यहाँ ह्यूस्टन के अंदर इस कम्युनिटी की जो खिदमत देखी, इनकी जो एक्टिविटीज़ देखी, अब ये मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, $1 million का टारगेट उससे प्लस का अचीव हो चुका हुआ है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? इसमें सईद शेख साहब हमेशा से लीडर रहे और बाकी सब लोग, और ख़ासतौर से हेल्पिंग हैंड जो है वो और उनके साथ जो अलायंस है, बड़े दिल से ये काम करते हैं और अचीवमेंट इनकी, मैं पिछले 2022 से इनके साथ हूँ अलायंस में, और जो भी मैं देखता रहा हूँ एक्टिविटीज़, तो सब लोग यहाँ पे एक जान होके इस पे काम करते हैं और जो चाहते हैं कि जो वहाँ पे डिज़ास्टर हुए उसको वो जल्द से जल्द और अच्छी तरह से
पूरा करें ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। इसके अंदर न सिर्फ समाजी कारकुनान शरीक हैं, इसके अंदर न सिर्फ रफ़ाई कारकुनान शरीक हैं, बल्कि सियासतदान भी शरीक हैं, और सियासी खिदमात अंजाम देने वाले लोग जो हैं वो अपनी एफर्ट जो है वो भी डाल रहे हैं। अब्दुर्रहमान पटेल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आज ये जो मीटिंग आपने अटेंड की, आपने देखा कि ये फाइनल टच की तरफ जा रहे थे। आपसे पहले जलालुद्दीन साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यकजान दो कालिब, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ जो पाकिस्तानी है ह्यूस्टन के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो उसी पाकिस्तानी के साथ खड़ा है जो सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जो हैं पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में नहीं रहते मगर पाकिस्तान हमारे दिल में रहता है। जो यहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो समझ लें कि पाकिस्तान के साथ एक जिस्म है। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। तो हमने वो दर्द महसूस किया है और उसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और ये बड़ी एफर्ट करें सही शेख के साथ मिलकर। तो इंशाल्लाह इसके अलावा इससे पहले भी करते रहे और इसके बाद भी करते रहेंगे। ये डायस्पोरा जो पाकिस्तानी है ये पाकिस्तान के लिए हमेशा खिदमत में पेश रहेगा। अब मेरे साथ ऐसी शख्सियत में वे गुफ्तगू होंगे जो सईद शेख के साथ दस्ते रास्त के तौर पर काम करते रहे हैं और हेल्पिंग हैंड के सरबराह के तौर पर भी काम कर रहे हैं, अलियास चौधरी। चौधरी साहब, मैंने आपको देखा कि आपने वक्त सर्फ किया, आपने ना दिन देखा ना रात देखी, आपने टारगेट अचीव किया। अब 29 आपके बिल्कुल सर पे मौजूद है, जहाँ पर एक बड़ा आप इवेंट करने जा रहे हैं। मिलियन प्लस तो आप जा चुके हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो आने वाला इवेंट है अक्टूबर की 29 तारीख को, उसमें जो हम फंड्स जमा करें और बाकी चीज़ें जो हों, वो पाकिस्तान के जो फ्लड से मुतासिर लोग हैं उनको लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए हेल्प की जाए। मसलन उनके बहुत से फार्मर्स हैं, उनकी पुट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो उनको प्रोवाइड किया जाए सीड्स, जिसकी मदद से वो उनकी राइस का चावल की जो फसल है वो तो तबाह हो गई, अब गंदम की फसल आ रही है तो वो उसमें उनकी हेल्प की जाए। चौधरी साहब, आपने स्टेप वाइज 3 स्टेप्स बताए थे कि पहला स्टेप जो है वो रिलीफ एक्टिविटी का है, फिर रिहेबिलिटेशन का बताया था, फिर मकानात की तामीर का बताया था। उसको ज़रा इख्तिसार के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, इंसान की जो ज़िंदगी है वो ऐसे सानहात से बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। पहला स्टेप अगेन रिलीफ का था जो कि नवंबर की 30 तारीख तक जारी रहेगा, और फिर आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जो उनके घर तबाह हुए हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे अभी भी पानी है, तो हमारी कोशिश ये है कि जब ये पानी निकल जाए तो बहुत से जगहों पे घर जो है उनके तबाह हो गए, तो नई तरह से उनको घर बना के दिए जाएं। फाइनली हम अब ऐसी शख्सियत के साथ में वे गुफ्तगू हैं, सईद शेख, जो कि अमेरिका के अंदर सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और पाकिस्तान के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, ह्यूस्टन के अंदर भी बड़ी जगहों पर इनकी खिदमात के सिले में इनको सराहा गया और इनको सराहा जाना चाहिए। क्यों? इनके जो इक़दामात हैं, इनके जो मामलात हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काबिल सताइश हैं। इन्होंने ही मुख्तलिफ तंजीमों को यकजा करके एक ऐसा अलायंस बनाया जो इस वक्त रिहेबिलिटेशन का काम कर रहा है, जो मजलूमों तक पहुंच रहा है, जो डूबे हुए लोगों तक पहुंच रहा है। सर, आज आप उस फाइनल मरहले पर पहुंचे हुए हैं। इतनी खुशी शायद बच्चों की शादियां करके नहीं होती जितनी खुशी आज आपको यहाँ पर हो रही होगी कि बहुत सारे डूबते हुए बच्चों को ज़िंदगी की उम्मीद देने के लिए आप पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अलियास चौधरी साहब ने एक तस्वीर दिखाई थी कि डूबता हुआ सूरज तो है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लोगों की डूबती हुई उम्मीद नहीं है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि रफ़ीक मुग़ल साहब, आपकी शख्सियत ने न सिर्फ हम सबको मुतासिर किया बल्कि ये यादें कंटिन्यू रहनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन पे कि आपके साथ ताल्लुक़ जुड़ा रहे और मल्टीपल महफिलें ज़िंदगी में रहती रहें। बहुत शुक्रिया कि आप रुके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपने असाइनमेंट के बाद भी रुके, कम्युनिटी से मिले, कम्युनिटी को कवर किया, उनकी उन सरगर्मियों को देखा जिससे पाकिस्तान जो कि हमारे दिलों में है, जिस तरह इलियास भाई और दूसरे सारे हमारी टीम मेंबर्स ने बताया कि हम दियार गैर में रहते हैं, यकीनन हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन ये रिवायती जुमले हैं। इसकी सही अफादियत जब होती है या इसकी जब आप कहेंगे कि ये सच जब है जब आप इस पे अमल करें। और ये जो कम्युनिटी के एफ़र्ट्स आप ह्यूस्टन में देख रहे हैं, जो कि मुझे तो 30 इयर्स यहाँ हो गए,
15 पाकिस्तान 45 years ऑफ माई लाइफ, जितना 30 years में मैंने कम्युनिटी के साथ मिल के काम किया है और जिस तरह कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ने रिफ्लेक्ट किया है, उसका अलायंस उसी का एक जवाब है। और उस जवाब में हमने न सिर्फ अब तक मिलियन डॉलर के रिलीफ एफर्ट्स किए हैं, 2022 के बाद अब एक मरतबा फिर एक और सहारा पाकिस्तान में आया है जो एक डिफरेंट नोयत का है। तो यहाँ बहुत छोटी सी चीज़ जो हम सोचते थे उसे 5 मिलियन के ख्वाब को हेल्पिंग हैंड ने लॉन्च किया और ह्यूस्टन कम्युनिटी ने इसे $1 मिलियन की एफ़र्ट का चैलेंज को कबूल किया। आज मैं इन तमाम कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स और तमाम वॉलंटियर्स जो यहाँ मौजूद हैं, इन सब के बिहाफ पे आपको ये बताते हुए और कंफर्म करते हुए ये खुशी महसूस करूँगा कि हमने अपना टास्क अचीव किया है उन तमाम प्लेजेस के हवाले से जो हमें मिली है। और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है वो हमारे चीफ़ पैटर्न सैयद जावेद अनवर साहब का है, जो कि हमेशा की तरह इस मरतबा भी बढ़ चढ़ कर इस रिलीफ एफर्ट में न सिर्फ इसको इनिशिएट में वो शामिल थे हमेशा की तरह, जिस तरह से वो इससे पहले कराते रहे हैं, चाहे वो कोविड हो, हरिकेन हार्वी हो या कोई और डिज़ास्टर हो। तो वहाँ उनका ये किरदार आज 1 मिलियन ह्यूस्टन की जानिब से रिलीफ एफर्ट प्लस 8 मिलियन प्लस, जो कि अल्लाह ताला ने आपकी भी सुनी और हम बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जावेद अनवर साहब और दीगर तमाम एसोसिएशंस के जितने भी प्लेजेस हैं, हेल्पिंग हैंड के जितने रिलीफ डोनर्स हैं, सब ने जो मिल के इसे एक प्लान था उसको अचीव करने में मदद की है। और इंशाअल्लाह हम कम्युनिटी को ह्यूस्टोनियन की जानिब से पाकिस्तान को एक और गिफ्ट दे रहे हैं, जो हमारा अव्वलीन फरीज़ा था उसे अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो महवे गुफ्तगू शख्सियत थी वो इस सारे काम की रूह रवां थी, सईद शेख। इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया जावेद अनवर साहब का। जावेद अनवर यहाँ की कम्युनिटी की एक ऐसी नाबगाह रोज़गार शख्सियत हैं जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ में इतनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। वो तो खुल कर कहते हैं कि आप सब लोग अपना रिलीफ जमा कीजिए मज़लूमों के लिए, जब जमा हो जाएगा तो फिर मुझे बताइए, उसको उतना मैं उसमें हिस्सा डालूँगा। तो अगर शेख साहब के हवाले से बात की जाए, सईद शेख साहब के हवाले से, अच्छाई के काम पे जब आप ओजे सुरैया पे पहुँचते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि आप अच्छों को इकट्ठा करके एक अलायंस बना लेते हैं, जो इन्होंने किया। मैं पूरी कम्युनिटी से जहाँ जहाँ तक मेरी इस वक्त आवाज़ जा रही है, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका, कनाडा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ तक की आवाज़ जा रही है, उनकी आगाही के लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा, जो यहाँ के लोग हैं जो ह्यूस्टन के अंदर मौजूद हैं, 29 को जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर आप लाजमी आइए। आप कुछ पे कर सकें तब भी आइए, रिलीफ दे सकें, आप हिस्सा डाल सकें, तावन कर सकें तब भी आइए, नहीं दे सकें तब भी आइए। क्यों? इसलिए कि लाजम है कि इस काम को दामे, दरमे, कदमे, सुखने, कल्बे हमें हर सूरत सपोर्ट करना है ताकि पाकिस्तान के मजलूमों तक ये इमदाद पहुंच सके।